सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन बेहतरीन फूलों से सजा मंदिर परिसर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सोमनाथ म्यूजियम में 1000 साल का दिखाया गया इतिहास, बड़ी संख्या में लोग इतिहास के बारे में ले रहे जानकारी। संग्रहालय में मंदिर के अतीत से जुड़े दुर्लभ अवशेष, मूर्तियां और पुरातात्विक सबूतों को किया गया प्रदर्शित, बड़ी संख्या में भक्तों और सैलानियों को आकर्षित कर रहा है ये म्यूजियम। इस संग्रहालय में सांस्कृतिक विरासत का बेमिसाल प्रदर्शन, मंदिर के अवशेषों में भगवान शिव की लेटी हुई मुद्रा में पत्थर की मूर्तियां, भगवान विष्णु नवग्रह मूर्तियां भी शामिल हैं। पीएम मोदी के सोमनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज, कई जगहों पर की गई शानदार लाइटिंग। सूरत से सोमनाथ के लिए विशेष स्वाभिमान पर्व ट्रेन रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सोमनाथ के सभी चौक चौराहों पर तैनात किए गए जवान। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, मेगा रोड शो में भी होंगे शामिल। प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई महर्षि भारद्वाज जयंती, भारद्वाज आश्रम से संगम तट तक पहुंची शोभा यात्रा, किया गंगा पूजन। रामनगरी अयोध्या में ठंड पर भारी दिखी आस्था, रामलला के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें, शानदार रोशनी से जगमग दिखा परिसर। प्रयागराज में पूरे उत्साह के साथ माघ मेला जारी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी खासा इंतजाम। प्रयागराज के संगम किनारे 2 विशेष अस्पतालों का शुभारंभ, श्रद्धालुओं का मुफ्त में होगा यहां पर इलाज। गंगा चिकित्सालय को शहर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर बनाया गया, 20 बेड का आधुनिक अस्पताल भी तैयार। अस्पताल में ऑपरेशनल थिएटर, डेली ओपीडी, डिलीवरी पॉइंट, वैक्सीनेशन केंद्र, प्रीनेटल चेकअप, बाल रोग विशेषज्ञ, अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध। मरीजों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया, श्रद्धालुओं की सूचना पर स्वास्थ्य सुविधा होगी उपलब्ध। प्रयागराज में दूधिया रोशनी से नहाया दिखा संगम तट, चारों तरफ हाइलोजन लाइटों से बिखरी दिखी रोशनी। माघ मेले में लाइटों ने रात में संगम की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए, रात में मेले में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संगम के तट पर स्नान करने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लोग भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में जुटे बड़ी संख्या में दंडी सन्यासी, दंडी सन्यासियों की मेले में अहम भूमिका है। मेले में दंडी सन्यासी कल्पवासियों के शिविरों में जाकर भोग लगाते हैं, जिसके बाद ही कल्पवासी भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रयागराज में माघ मेले में इस बार सिर्फ कल्पवास और साधना तक सीमित नहीं होगा, इस बार माघ मेला अमृत स्नान का भी साक्षी बनेगा। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अणी, निर्वाणी अणी और दिगंबर अणी करेंगे पवित्र अमृत स्नान। कुंभ और महाकुंभ की तर्ज पर होगा अमृत स्नान, प्रशासन और साधु संत पावन अमृत स्नान के लिए कर रहे व्यवस्थाएं। कड़ाके की ठंड पर माघ मेले में आस्था दिख रही भारी, सर्द मौसम में भगवान की भक्ति में डूबे नजर आ रहे श्रद्धालु। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने पहने मोटे और ऊनी कपड़े, अलाव ताप कर लोगों को ठंड से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए देखा गया। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, माघ मेले के दर्शन पूजन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर में। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी चौक चौराहों पर तैनात किए गए जवान। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास इलाकों में नो व्हीकल जोन किया गया घोषित, कई रास्तों को डायवर्ट किया गया। त्रिची में रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव का भव्य समापन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, मेले में तैनात किया गया अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन। जयपुर में आर्मी डे परेड से पहले सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल, सेना की अलग अलग ताकतों का प्रदर्शन किया गया।
सेना के आधुनिक हथियार, मशीनें, टैंक, मिसाइलें प्रदर्शित की गई। स्वदेशी नस्लों के डॉग्स ने परेड में खींचा सबका ध्यान। राजस्थान में तैयार आर्मी की नई फोर्स भैरव बटालियन आई नजर। जनवरी में गठित भैरव नाम की नई स्पेशल फोर्स को ड्रोन आधारित ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। आर्मी के जवानों ने बाइक पर दिखाए हैरतअंगेज करतब। सेना के बैंड ने दी शानदार परफॉर्मेंस। रिहर्सल में अरुणाचल साउथ के जवान ने किया फ्लैग मार्च। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में युद्ध लड़ने में माहिर है ये जवान। गुजरात में मकर संक्रांति की तैयारियां तेज। अहमदाबाद में शानदार पतंगों से सजे बाजार। सहारनपुर में मकर संक्रांति से पहले प्रशासन ने चाइनीज मांझे से लोगों को बचाने की तैयारी शुरू की है। फ्लाईओवर पर लगाए जा रहे कटीले तार। मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन ने चाइनीज मांझा नहीं इस्तेमाल करने की अपील की है। कहा, चाइनीज मांझे कई लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जमशेदपुर में इंटरनेशनल डॉग शो का आयोजन किया गया। 43 नस्लों के 326 डॉग्स ने हिस्सा लिया। डॉग शो में गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, डॉबरमैन, लैब्राडोर, बीगल, जर्मन शेफर्ड भी नजर आए। 3 दिनों तक चलेगा डॉग शो। लखनऊ में अशोक लीलैंड कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। सीएम योगी भी रहे मौजूद। दिल्ली में नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने उंगल कनावई सोलुंगल योजना का शुभारंभ किया। कहा, राज्य में तेजी के साथ हो रहा विकास। भद्रवाह में मथोला से सियोज तक केबल कार प्रोजेक्ट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जोरों पर चल रहा काम। हैदराबाद में प्रभास की फिल्म राजा साब रिलीज। फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लगी फैंस की भीड़। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल में जुटे जवानों का जोश हाय। असम के माजुली में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष की पहल। माजुली में बड़े पैमाने पर मक्के की खेती शुरू। विजयवाड़ा में अवाकाया अमरावती उत्सव का आयोजन। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की शिरकत। देहरादून में विकासशील भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। अगरतला में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अगरवुड कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम मानिक साहा। बायर सेल मीट में भी लिया हिस्सा। जमशेदपुर में राजमार्ग के पास ग्रामीणों ने देखा 13 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। प्रयागराज में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर पिंजरे में किया कैद।